कटारे जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने अभी 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था अपना। क्या कारण पड़ा कि जो आपने विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया? मेरे 2 मूल कारण थे। एक कारण था विधानसभा के अंदर, जिसके लिए मैं मेहनत करता हूं दिन रात। विधानसभा के अंदर अपनी जनता के हितों के विषय नहीं उठा पा रहा हूं। कारण यह है कि सरकार घबराई हुई है भाजपा की, और लोक महत्व के विषय हों, चाहे जैसे कि गौमांस, एक धर्म आस्था से जुड़ा हुआ हर हिंदू का विषय है, ये भारत का विषय है। भोपाल में गौमांस बेचा जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं करी अभी तक। भागीरथपुरा में मौतें हुई, क्यों हुई, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो मध्य प्रदेश में, इस पर चर्चा नहीं हो रही है स्थगन के द्वारा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे दुख है कि भाई जनहित की चर्चा ही नहीं हो रही। मैं रात रात तैयारी कर रहा हूँ, पूरा अपना समय दे रहा हूँ। दूसरी तरफ ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि मेरे परिवार भी है, मैं भी इंसान हूँ। मेरे क्षेत्र में मेरे जिला अध्यक्ष के पिताजी की मृत्यु हो गई, छोटा भाई है सोनू, उसकी धर्मपत्नी की कम उम्र में मृत्यु में वहाँ नहीं जा पाया उन लोगों के बीच में। इसमें साथ में मेरी सालगिरह थी, मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। उसी दिन मेरे मामा, रियल मामा के लड़के की शादी थी, उसमें नहीं जा पाया मैं। तो मैं कहीं भी समय नहीं दे पा रहा, और जहाँ समय दे रहा हूँ वहाँ सरकार इतनी घबराई हुई है कि वो चर्चा नहीं कर पा रही। तो मेरे मन में ये भाव आया, मैंने इस भाव को प्रकट कर दिया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। यदि मुझसे बेहतर भी कोई व्यक्ति होगा तो मुझे लगता है उसको मौका मिले, और मैं साथ में पार्टी के साथ तो हमेशा दूंगा, और ऐसा कोई व्यक्ति भी है तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ आप चुनौतियों से नहीं घबराते, चाहे आपकी निजी जिंदगी हो या जनता के लिए लड़ना हो। फिर इस समय जो टाइमिंग है, विधानसभा चल रही है, उस समय इस्तीफा देना, क्या ये चुनौतियां आपके लिए महत्वपूर्ण? उसी दिन सालगिरह थी। अब मैंने तो बोला नहीं था कि सालगिरह के दिन विधानसभा, उसी दिन मामा के लड़के की शादी थी। मैंने तो नहीं कहा था कि सत्र ऐसा रखना कि, तो पारिवारिक कारण यदि उस दिन उत्पन्न हो गए तो इसको महज एक इत्तेफाक मानिए। भाई सरकार पहले भी नहीं सुनती थी, सरकार अभी भी नहीं चुन रही, तो क्या चुनौतियां? देखिए, सरकार से लड़ना हमेशा एक चुनौती है। सरकार के पास सत्ता है, सत्ता के साथ पावर है, पावर के साथ घमंड है। सरकार से लड़ना सदैव चुनौती है, और उस चुनौती को विपक्ष को बखूबी स्वीकार करना चाहिए, और हम स्वीकार करके उस पर बढ़ भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, मुद्दों को उठा भी रहे हैं, जिसका खामियाजा भी कई जगह होता है, भुगतना ही पड़ता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अंततः हमारा गोल है जनता के विश्वास जीतना, जनता के बीच में रहना, जिस पे हम लोग सदैव तत्पर होकर के लगे रहते हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग उसमें सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जनता का हमसे लगाव बड़ा है। जो उपचुनाव हुए, आप देखिए, कैबिनेट मंत्री को हराया भाजपा के उपचुनाव में हराया। जो शिवराज सिंह चौहान साहब के वहाँ उपचुनाव हुआ, वहाँ जनता का आपने देखा 1 लाख का गैप पूरा हो गया। तो जनता का विश्वास तो अब हम जीत रहे हैं, ये मतलब संकेत है। तो हमें लगता है आने वाले समय में जनता हमारे साथ खड़ी होगी, और उनका विश्वास जीत करके कांग्रेस पार्टी को केंद्र में और प्रदेश में मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी। इस्तीफा देने से पहले क्या पार्टी में कुछ चर्चा हुई इसको? नहीं, मैंने कुछ चर्चा करके, ये ऐसा नहीं कि 4 लोगों से बात करके मेरा कोई भाव आया, बस मैंने उस भाव को उचित प्लेटफॉर्म पे व्यक्त कर दिया। तो अभी क्या स्टेटस है? अभी कोई ऐसा स्टेटस नहीं है, और ना मेरी जानकारी में है। मैंने अपनी बात व्यक्त कर दी, अभी मेरे पास कोई भी स्टेटस नहीं है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और राहुल जी, मल्लिकार्जुन जी आ रहे हैं। यदि और कोई भी कांग्रेस का कार्यक्रम होगा, छोटा या बड़ा, हम उस हर कार्यक्रम में अपनी सहभागिता रखेंगे। हेमंत कटारे जी का कहना है कि उन्होंने निजी पारिवारिक कारणों और जो सरकार के सामने चुनौतियां वो पेश कर रहे हैं, जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भट्ट।